फ्रेंड्स, छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। छठ माता सभी का कल्याण करे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खरना के दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। छठ पर्व महापर्व माना जाता है। ये पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से कार्तिक सप्तमी तक चलता है। ये व्रत पूजन चलता है। पहले दिन यानी चतुर्थी के दिन नहाए खाए किया जाता है और दूसरे दिन पंचमी को खरना किया जाता है और तीसरे दिन षष्ठी को निर्जला निराहार रह करके ये व्रत किया जाता है। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ये महाव्रत 4 दिन तक चलता है। तो अब हम खरना के नियमों के विषय में बात करेंगे। तो देखिए, खरना का व्रत हमें कैसे करना है। खरना के व्रत में हमें सूर्य उदय होने से पहले पानी आदि पी सकते हैं, यानी कि 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। देखिए, इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। आप लिक्विड भी ले सकते हैं ताकि आपको प्यास ना लगे। आप खीरे आदि भी खा सकते हैं जिससे आपको डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि आगे भी निर्जला व्रत रखना होता है। आप या तो चाय पी लें, दूध पी लें, पानी पी लें, जिससे आपको प्यास ना लगे। देखिए, शाम के समय नए चूल्हे पर गुड़ और चीनी से नए चावलों से खीर बनाई जाती है। तो आपके यहाँ चीनी से खीर बनती है तो चीनी से बना लीजिए, और गुड़ से बनती है तो गुड़ से आप मुख्य रूप से बना लीजिए। और अगर आपको मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल पाता है, आम की लकड़ियाँ नहीं मिल पाती है, तो आप या तो चूल्हा ले लें, और जो गैस का चूल्हा होता है, अगर आप हर साल नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक बार ही सिंगल चूल्हा लेकर रख लें। छठ मैया के नाम का आप प्रत्येक वर्ष यूज कर सकते हैं। और डेली हम जो चूल्हा यूज करते हैं, जिसमें हमें प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं या नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, उसको हम छठ मैया के प्रसाद बनाने में यूज ना करें। उसके साथ ही जो भोजन है, प्रसाद है, शुद्ध बर्तनों में ही बनाया जाता है। डेली यूज के बर्तनों में छठ मैया का प्रसाद नहीं बनाया जाता है। तो इसके लिए हर वर्ष नए बर्तन लाए जाते हैं, या फिर आप छठ मैया के पूजन के लिए रख दें, जिसमें आप हर वर्ष प्रसाद बना सकते हैं। देखिए, खरना के दिन शाम के समय प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद जो है हम बनाते हैं, इसे रसिया रोटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रसाद जो व्रती है वही बनाती है। तो छठ मैया के व्रत में शुद्धता का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और जो व्रती है वो नई ब्रश ले सकते हैं या फिर नई दातुन भी ले सकते हैं। उसके बाद स्नान करती हैं और उसके बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर ये भोग प्रसाद बनाती हैं, और मौन रह करके भोग प्रसाद बनाया जाता है। छठ मैया का ध्यान करते हुए ये प्रसाद बनाया जाता है। और जब खरना किया जाता है तब अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को भी आप बुला सकते हैं। ये प्रसाद जो है ग्रहण करने के लिए एक अलग सा कमरा खाली कर ले, यदि आपके यहाँ ये व्यवस्था है। नहीं तो आप पूजा रूम में या फिर पूजा स्थल पर आप ये प्रसाद चढ़ा सकते हैं, क्योंकि छठ मैया के व्रत में बहुत सारी सामग्री होती है और व्यवस्थाएं भी ज़्यादा होती है। तो आप कोई भी एक रूम को शुद्ध और साफ कर लें और उसी में ही आप सारी सामग्री रख दीजिए। देखिए, हमने जो भोग प्रसाद बनाया है उसको लेकर के जो व्रती होता है वो पूजा स्थल पर लेकर जाता है। अगर इस व्रत में सुहागन स्त्री कर रही है तो नाक से लेकर के और पूरे मांग तक ये सिंदूर लगाती हैं, और उसके बाद ही पूजा शुरू करती हैं। तो केले के पत्तों पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, या आप जितने भी सूप चढ़ाते हैं, या आप जितने भी अर्घ देते हैं, उतनी ही रोटियां रखी जाती है और उसके ऊपर फिर खीर रखी जाती है। तो सभी रोटियों के ऊपर खीर रख दी जाती है, एक एक चम्मच, और वहाँ पर 5-5 टीके लगाए जाते हैं।
और देखिए रोटियों के पास सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद हर रोटी के पास गुड़ैल का फूल रखा जाता है। यदि गुड़ैल का फूल मिल जाता है तो वो आप रखें, नहीं तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। और इस तरीके से पूजा करने के बाद रोटियों को ढक देते हैं और हाथ में जल लेकर के जल को चारों तरफ घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा हवन भी किया जाता है। आप हवन में जो भी भोग प्रसाद बनाया है, जो भी खीर और रोटी बनाई है, उसका भी भोग जरूर चढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर हवन करते हैं या परिवार के जो भी मेंबर्स हैं बारी बारी से आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और पूजा को पूर्ण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और जो वहाँ पर हैं वो व्रती है, उनके चरण स्पर्श करते हैं। जो सदस्य व्रती से छोटे हैं, जब व्रती इस प्रसाद को खा लेती है तब परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को खाते हैं। देखिए अब परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को खाते हैं। देखिए जब हम रोटियां चढ़ाते हैं केले के पत्ते के ऊपर, तो केले भी ज़रूर चढ़ाते हैं। तो देखिए इस प्रसाद का क्या करना होता है। तो इस प्रसाद को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य खा लेते हैं। आप चाहे तो आप गाय को भी दे सकते हैं। व्रती रात को दूध चाय भी ले सकती है। उसके अगले दिन निर्जला शुरू हो जाता है व्रत। तो देखिए छठ मैया के महापर्व में इस तरह से खरना करना होता है और हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय छठ मैया की।